आईपीएल के मैदान पर जब प्रेशर बढ़ता है तो अक्सर इमोशंस बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गया जब एक ही टीम के ओनर संजीव गोयनका और दो अलग अलग कैप्टन्स केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ हुए इंसिडेंट्स ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है उस मैच से जहां टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही थी, फैंस नाराज थे, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे और तभी मैच खत्म होते ही कैमरा ने एक ऐसा मोमेंट कैप्चर किया जो बाद में कंट्रोवर्सी बन गया। ग्राउंड पर अचानक एंट्री होती है संजीव गोयनका की और वो सीधे जाते हैं कैप्टन केएल राहुल के पास। उनका फेस सीरियस था, बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव थी और वो लगातार राहुल से कुछ बात कर रहे थे जबकि राहुल बस शांत खड़े सब सुनते रहे। ये पूरा सीन कुछ ही सेकंड का था लेकिन इतना पावरफुल था कि सोशल मीडिया पर आते ही ब्लास्ट हो गया। ट्विटर पर ट्रेंड, इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल और यूट्यूब पर लाखों व्यूज। फैंस ने इसे अलग अलग तरीके से देखा। कुछ लोगों ने कहा यह पब्लिक ह्यूमिलिएशन है और एक कैप्टन के साथ ऐसा बिहेवियर गलत है क्योंकि कैप्टन टीम का लीडर होता है और उसकी रिस्पेक्ट सबसे जरूरी होती है। अगर उसे पब्लिक में इस तरह डांटा जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस टूट सकता है। वहीं कुछ लोगों ने गोयनका का सपोर्ट किया और कहा कि वो टीम ओनर है, उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है और अगर टीम लगातार हार रही है तो सवाल पूछना उनका हक है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि कुछ समय बाद वही सीन फिर से रिपीट हुआ। इस बार सामने थे ऋषभ पंत, फिर एक मैच, फिर अंडर परफॉर्मेंस, फिर फ्रस्ट्रेशन और फिर वही मोमेंट जहां संजीव गोयनका ग्राउंड पर आते हैं और पंत के साथ इंटेंस डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं। कैमरा फिर से उस मोमेंट को कैप्चर कर लेता है और देखते ही देखते ये वीडियो भी वायरल हो जाता है। अब फैंस को ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि पैटर्न लगने लगता है क्योंकि दो अलग अलग कैप्टन्स के साथ ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन हो रही थी। दोनों बार टीम का परफॉर्मेंस खराब, दोनों बार ओनर का ग्राउंड पर आना और दोनों बार पब्लिक में डिस्कशन। अब डिबेट और भी बड़ी हो जाती है। लोग पूछने लगते हैं क्या ये मैनेजमेंट स्टाइल सही है, क्या प्लेयर्स इसके साथ कंफर्टेबल रह पाएंगे, क्या इससे ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट खराब होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिकेट सिर्फ स्किल का गेम नहीं है बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का भी गेम है और अगर प्लेयर को पब्लिक में अनकंफर्टेबल फील कराया जाए तो उसका परफॉर्मेंस और बिगड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आईपीएल एक प्रोफेशनल लीग है, यहाँ इमोशंस से ज्यादा रिजल्ट्स मैटर करते हैं और अगर कैप्टन सही डिसीजंस नहीं ले रहा तो उसे जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक में ही क्यों ना हो। अब अगर हम दोनों साइड्स को समझें तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। एक तरफ ओनर है जो चाहता है कि उसकी टीम जीते क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ब्रांड वैल्यू जुड़ी है और फैंस की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। दूसरी तरफ कैप्टन है जो मैदान पर प्रेशर हैंडल कर रहा है। हर डिसीजन का इंपैक्ट उसके करियर पर पड़ता है और उसे सपोर्ट की जरूरत होती है, ना कि पब्लिक क्वेश्चनिंग की। यही क्लैश इस कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा बनाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है जिसमें मैनेजमेंट, प्लेयर्स, फैंस और मीडिया सब शामिल हैं। हिस्ट्री में भी कई बार प्लेयर्स और मैनेजमेंट के बीच क्लैश हुआ है लेकिन ज्यादातर चीजें ड्रेसिंग रूम के अंदर ही सुलझा ली जाती हैं। कैमरा के सामने इस तरह के मोमेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और शायद यही वजह है कि ये इंसिडेंट्स इतने वायरल हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका इंपैक्ट फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। क्या केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स इस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? क्या टीम मैनेजमेंट अपने अप्रोच को बदलेगा या फिर ऐसे मोमेंट्स आगे भी देखने को मिल सकते हैं? कुछ फैंस का मानना है कि यह कंट्रोवर्सी टीम को तोड़ सकती है क्योंकि ट्रस्ट सबसे जरूरी होता है और अगर प्लेयर को लगे कि उसे पब्लिक में सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कभी कभी कंट्रोवर्सी टीम को और स्ट्रांग बना देती है क्योंकि प्लेयर्स प्रूव करने के लिए और मेहनत करते हैं। अब सबकी नजर आने वाले मैचेस पर है क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि ये इंसिडेंट टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बनता है या डाउनफॉल की शुरुआत। अगर टीम कमबैक करती है तो लोग कहेंगे प्रेशर काम कर गया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस और गिरता है तो ये कंट्रोवर्सी और बड़ी बन सकती है। आखिर में बात यही आती है कि क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है बल्कि ये इमोशंस, प्रेशर, ईगो और रिस्पेक्ट का मिक्स है और जब ये चारों चीजें एक साथ टकराती हैं तो ऐसी कंट्रोवर्सीज बनती हैं जो लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या संजीव गोयनका का अप्रोच सही है या कि केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ गलत हुआ? क्या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जरूरी है या रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओ और अगर आपको ऐसी ही आईपीएल की हिडन स्टोरीज और कंट्रोवर्सीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं सबसे अलग और एक्सप्लोसिव क्रिकेट स्टोरीज जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और रावत क्रिकेट 09 को सब्सक्राइब करना मत भूलना।